बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी फूडीज़ फैमिली, फूडीज़ के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए लाए बिरयानी की एक बड़ी मुनफरिद, एक बड़ी यूनिक रेसिपी, बारबेक्यू बिरयानी। जी हाँ, बारबेक्यू और बिरयानी दोनों का ज़बरदस्त सुपर हिट किस्म का कम्बिनेशन। जायका भी बेमिसाल, खुशबू भी लाजवाब और देखने में तो बहुत ही सुपर यमी किस्म की ये बिरयानी जो यकीनन आपको बेहद पसंद आने वाली है। स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखें। थोड़ी सी मेहनत से ये बिरयानी तैयार होगी, लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत वसूल हो जाएगी जब आप इस खुशबूदार और जायकेदार बिरयानी को बनाएंगे। तो जनाब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले तैयारी करते हैं सीख कबाब की। ड्राई रोस्ट मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गोल सुर्ख मिर्च। इनको पैन में हमने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया, पीस लिया। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च, क्योंकि सुर्ख मिर्च हम पहले ही मसाले में यूज़ कर चुके हुए हैं। तो जनाब इसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी और एक थोड़ा सा पिंच, एक टच देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये हमने डाल दिया। इसके बाद घर का पिसा हुआ अपना गरम मसाला जो है वो हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो तैयार हो जाएगा बेहतरीन किस्म का हमारा सीख कबाब का मसाला। तो इस मसाले में अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी, हाफ़ टी स्पून। कोरिएंडर पाउडर पहले भी मसाले में मौजूद है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमने थोड़ी सी कम रखी है। इसके बाद हम ले लेंगे एक बड़े साइज़ का अनियन, नहायत बारीक चॉप करना है और इसमें से पानी आपको मुकम्मल तौर पर ड्रेन कर लेना है, वरना आपके कबाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने हरे धनिए के पत्ते लिए और जनाब 1 स्लाइस ही हमने ब्रेड का लिया, पानी में सोक किया और दबा कर इसका पानी अच्छी तरह निकालने के बाद इसे बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर लिया। गोश्त चिकन बोनलेस छोटी बोटी बनवा ली हमने, ये हाफ़ kg के करीब हमारे पास गोश्त है। इसको भी धोने के बाद इसका पानी आपने बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, इसमें पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए। चॉपर में डाल देंगे अपना गोश्त, खुश्क मसाले, फिर इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अपने ब्रेड के स्लाइसेस और इसको देंगे एक अच्छी सी चॉपिंग। जनाब ये देखिए कितना अच्छा यकजान हो गया हमारा मसाला। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएं हाथों को और इससे छोटे छोटे साइज़ के ये देखिए हमने सीख कबाब ढेर सारे रेडी कर लिए हुए हैं। इनको थोड़े से ऑयल के साथ पैन या तवे के ऊपर फ्राई करेंगे। इनको बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। धीमी आंच पर इनको फ्राई कीजिए ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए कितने प्यारे से हमारे कबाब हो गए हैं रेडी। दूसरी साइड पे मैरिनेशन तैयार करते हैं टिक्कों के लिए। 1 टीस्पून नमक, टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये हमने हाफ़ कप गाढ़े दही के अंदर, इस दही का पानी हमने काफ़ी हद तक निकाल लिया। लेमन जूस इसमें हमने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाला है। टोटल टिक्कों में हमें 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत है। 1 टेबलस्पून यहाँ हमने मैरिनेशन में डाल लिया हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब वाइट विनेगर भी हमने इसमें ऐड किया है, जो कि एक बड़ा मज़े का फ्लेवर भी देगा और टिक्कों को गलने में बहुत मदद देगा। आधे घंटे के लिए ये टिक्का पीसेस जो हैं ये हमने इसके अंदर मैरिनेट कर देने हैं। इनको हमने छोटे छोटे कट्स भी बड़े पीसेस को लगा दिए हैं ताकि कट्स में मैरिनेशन अच्छी तरह से चला जाए। अब सिंपली हमने एक पैन के अंदर 3 टेबल स्पून जो हमारा बाकी कुकिंग ऑयल था वो ऐड कर देना है और इसके अंदर मैरिनेटेड जो अपने टिक्के हैं वो रख देने हैं। 15 मिनट के लिए ढाँप कर इनको पकाएंगे तो चिकन का अपना पानी, दही का पानी मिलकर इन टिक्कों को बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी बना देगा। इस तरफ हम पैन में ग्रेवी तैयार करेंगे बिरयानी के लिए।
हम 2 सर्विंग स्पून या 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसमें स्लाइस किया हुआ एक बड़ा अनियन जो हमने बारीक स्लाइस किया हुआ है वो ऐड करके करेंगे फ्राई। तो जनाब अगर हमारी रेसिपी आ रही है पसंद तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ये मज़े मज़े की रेसिपी सबको मालूम हो सके। कुछ खड़े मसाले, तेज़ पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग ऐड किए, ग्रीन चिलीज़ और लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट हमने ऐड किया, थोड़ा सा पानी और इसको करेंगे फ्राई। और जनाब ये देखिए फ्राई हो गया लहसुन अदरक, तो इसमें ऐड कर देंगे रूटीन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, और इसको 1 से 2 मिनट करेंगे फ्राई। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा 1 कप के बराबर टोमेटो पेस्ट, ताकि अच्छी सी एक ग्रेवी जो है वो रेडी हो सके बिरयानी के लिए। हमने 1 किलो चावल को नमक और ज़ीरे के साथ बॉईल करके अलहदा से रख लिया हुआ है, जिसको कि हम लेयर्स में करेंगे इस्तेमाल। टमाटरों का पानी हो गया खुश्क, अच्छी सी ग्रेवी रेडी होने के करीब, तो ये आधा कप दही डाल दिया हमने इसके अंदर, और इसका पानी दही का भी हम खुश्क करेंगे। ये देखें दूसरी साइड पे टिक्के हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखें ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया है, नरम हो चुके हैं ये टिक्के। हम आपको चेक करवाते हैं अभी। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त प्यारी खुशबू इन टिक्कों की आ रही है। ये देखें हमारे टिक्के भी नरम हो चुके हुए हैं, ऑयल जो है वो इन्होंने रिलीज़ कर दिया हुआ है, मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है जो मैरिनेशन का मसाला था, और बड़ी ज़बरदस्त यमी खुशबू के साथ रेडी है हमारे टिक्के। ग्रीन चिलीज़ हमने ग्रेवी में ऐड की, थोड़ा सा आलू बुखारा, 2-3 पीसेस इमली, ताकि एक भरपूर जो बिरयानी का टेस्ट है वो हमारी ग्रेवी में। देखिए टोटली घर के मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, और ये ग्रेवी तैयार। आधी ग्रेवी हम इसमें से निकाल लेंगे बाहर, और चावलों को बॉईल करते हुए थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी जो था चावलों का वो हमने अलग कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस पानी के 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके चावल जब आप लेयर लगाएंगे बिरयानी को तो वो बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, और दूसरा एक बड़ा प्यारा सा जायका आएगा इन चावलों के अंदर। तो जनाब ये ग्रेवी चावलों के पानी के साथ इसके ऊपर जो हमने बॉईल करके रखे थे चावल, ये देखिए एक स्मूथ सी लेयर उनकी लगाएंगे इस ग्रेवी के ऊपर। और ये देखिए हमारे चावल ये तकरीबन 90% डन है। बाकी चावल जो हैं वो जब हम दम लगाएंगे बिरयानी को तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो जनाब इसके अंदर हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की लगा दी एक लेयर, लेमन के बारीक स्लाइसेस, ये भी चावलों को ना सिर्फ अच्छा फ्लेवर देंगे बल्कि इनका जूस जो चावलों को आपस में चिपकने नहीं देगा। ये देखिए ग्रेवी जो हमने बचाई थी तकरीबन वो सारी हमने इसके ऊपर इस तरह लेयर बना दी है। थोड़ी सी ग्रेवी हमने आखिरी तय के लिए बचाई है इसके ऊपर। ये देखिए अपने जूसी किस्म के टिक्के ये हमने डाल दिए, और ये जो सीख कबाब हमने फ्राई करके रेडी किए थे इनकी भी हमने लेयर लगा दी इसके ऊपर। इनको अभी बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए हमें कुछ स्टेप्स और करने हैं। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखिएगा ताकि इसका पूरा मज़ा आप हासिल कर सकें। ये बचे हुए बाकी के चावलों की लेयर भी हमने लगा दी अपने कबाब और टिक्कों के साथ। बचा हुआ थोड़ा सा जो हमने धनिया और पुदीना रखा हुआ है उसकी भी अभी हम इसके ऊपर और एक तय बनाएंगे। ये देखिए चावल सेट कर लिए हमने सारे के सारे, बहुत अच्छी सी लेयरिंग हो गई हुई है। आँच बहुत बहुत धीमी कर दें, और ये धनिया पुदीने की एक महक के लिए बहुत ज़बरदस्त सी लेयर हमने। पुदीना बड़ा ज़बरदस्त महक देता है चावलों को, उबले हुए चावलों को। थोड़ी सी ये जो ग्रेवी हमने बचा के रखी थी ये भी हमने ऐड कर दी। अब एक लोहे की छोटी सी कटोरी ले लें या एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा और इन चावलों के ऊपर रखें, और एक जलता हुआ कोयला चूल्हे पे खूब गर्म किया हुआ वो हमने इसके अंदर रख दिया। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी। ये देखिए घी जो लुढ़क कर नीचे जा पड़ा तो हमें थोड़ा सा घी और इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए जनाब ये हमने डाला थोड़ा सा, ओह सुपर, अच्छा सा धुआं इसमें से आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढाँप देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि ये धुआं जो है ये चावलों को और कबाब टिक्कों को बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर दे दे। हमने इसको अच्छे तरीके से ढाँप कर 10 मिनट के लिए रख दिया हुआ है।
ताकि हमारे चावलों में जो थोड़ा सा नरम होने की कसर है वो इस दम के अंदर ही पूरी हो जाए। हमने 10 मिनट के बाद इस दम को खोल कर देखना है कि हमारा दम जो है वो अच्छे तरीके से चावल नरम हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन ये देखिए अभी थोड़ा सा ये धुआं जो है लिड से बाहर आ रहा है और चावलों में भी हमें थोड़ी सी कसर महसूस हुई है। तो ये देखें धुआं भी बाहर आ रहा है। तो हम 5 मिनट के लिए रुमाल रखकर, कपड़े का रुमाल रखकर दम और दे देते हैं। 5 मिनट के दम के बाद जनाब धुआं भी मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया हुआ है चावलों में और खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी हो गई है रेडी। ये देखें कितने खूबसूरत खिले हुए चावल, एक एक दाना बिल्कुल अलग। ये देखिए जनाब कलर चेक करें, कोई फूड कलर हमने इस बिरयानी में यूज़ नहीं किया, कोई बाज़ार का मसाला हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो हमारा बिरयानी और बारबेक्यू का तैयार हो चुका हुआ है। सुपर डबल फ्लेवर बिरयानी बन चुकी हुई है। खुशबू इतनी बेमिसाल, इतना अच्छा इसका जायका कि आपको बाकी तमाम बिरयानियों की याद बुला देगा और जनाब आपके मेहमान वाह वाह करते हुए जाएंगे और आपसे बार बार इस रेसिपी को पूछेंगे तो आप शेयर करेंगे हमारा लिंक, हमारे चैनल का नाम और सब्सक्राइब करेंगे इसको। ये देखिए डिश में निकालें, ये देखिए बिरयानी की शक्ल ही आपको बता रही होगी कि ये बिरयानी कितनी धमाकेदार किस्म की बिरयानी है और कितनी सुपर किस्म की इसकी खुशबू है। देखें कलर, टेक्सचर, ये देखिए कि हमारे कबाब और टिक्के कितने जूसी बने हैं। ये देखें और चावलों के साथ इनका फ्लेवर बिल्कुल ज़बरदस्त, एक बड़ा मुकम्मल यूनिक और मुनफरिद सा टेस्ट आ जाता है इस बारबेक्यू का चावलों के साथ। चावलों में टिक्कों का टेस्ट और टिक्कों में चावल का टेस्ट। ये देखिए जनाब इतनी खूबसूरत खुश शक्ल किस्म की हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसके छोटे छोटे तमाम स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप इसके असल जायके को हासिल कर सकें। जी हाँ, तो तैयार ये देखिए हमने डिश आउट कर ली हुई है अपनी बिरयानी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।